पापा की क्लास है, धीरे बोलो। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आई थिंक स्टूडेंट्स हैव जॉइनिंग अदर आईडी। हाँ जी। तो बेटा अगर हमारे पास फंक्शन एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है, सो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है ना, सो वी डिनोटेड बाय एच एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये यहाँ पर हमने जो डिराइव किया था, अगर हमारे पास अगर हम निकाल रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दिस इज इक्वल्स टू कॉस एक्स है ना, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना है भाई? Six square x, and d by dx of cot x, minus cos x square x. d by dx of sec x, sec x tan x। ठीक है, ये कुछ डायरेक्ट डेरिवेटिव्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए, नॉट फॉर पर्पस ऑफ क्लास 11 बट फॉर पर्पस ऑफ क्लास 12th में है ना। क्लास 11th में तो इन्हीं की डेरिवेशन ही एज सच आ जाती है कि डिराइव करें दिस इज इक्वल टू दिस। और डिराइव कैसे करेंगे? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये जो अपॉन एच है एक्चुअली दिस इज अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स है ना, which is same as limit h tending to 0
f of x plus h minus fx अपॉन h। ठीक है, हम फर्स्ट प्रिंसिपल की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में जो है ना, आई टोल्ड यू मैं आपको जो है थोड़ा सा क्लास 12th के लेवल का टेल यू, एंड साथ के साथ हम वो मतलब उसको विल सी कि एक छोटा सा जो है ना एप्लीकेशन या रूल लगाकर उसको हम कैसे जो है वी कुड हैव फाइंड इट इन मतलब सेकंड्स एक्चुअली, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल विल टेक 4-5 मिनट्स एंड chain rule or product rule or quotient rule, those will take few seconds to get the answer. सर हाँ जी, मैंने परम्यूटेशन के वो पेज दिए थे, जरा कल ले लोगे ना? हाँ कल डाउट क्लास है ना, तो थोड़े ज्यादा है लेकिन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक की फोटोकॉपी तो नहीं की है ना आपने? नहीं नहीं, हाँ बस फिर चलेगा। तो 2-3 बार ट्राई किया था। ओके पहला तो यहाँ पर जो है आपको जस्ट 1 मिनट बेटा, है ना। इसमें आई टेल यू द पहले जो ऑपरेशन वाला पार्ट है एंड देन विल डिस्कस अबाउट द रूल्स। Okay, write down. First one is derivative of a constant term is equals to 0. किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा। और ये थोड़ा सा लॉजिकल भी है। अगर कांस्टेंट टर्म मैं बोल रहा हूँ बेटा एफ एक्स इक्वल्स टू 5, इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे, है ना, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ मुझे। हाँ जी, सर बनेगा ही। बनेगा ही नहीं, इसका क्या मतलब हुआ भाई। एफ एक्स इक्वल्स टू वाई में एक्चुअली ये 5 में है क्या, ये एफ एक्स है ना। हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है उसमें y की जगह एफ एक्स आ गया यहाँ पर। तो मैं आपसे y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ पूछ रहा हूँ, क्लास 9th की बात है ये तो, अच्छा सर, वो वाईएफएस के। है ना। यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है बट y हमारा फिक्स्ड है। ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा वो हाँ जी x एक्सिस के पैरेलल बनेगा पासिंग थ्रू 5। इसका मतलब क्या, आप यहाँ पर जो है ना, ये हमारी फंक्शन नहीं है, ये फैक्ट्री है ना। एफ इज फॉर फैक्ट्री, फैक्ट्री में आप कुछ भी डालो बाहर जो निकलेगा वो 5 निकलेगा। ठीक है, आपने x को बेटा 1 डाला, 2 डाला, 3, 4 वट एवर यू पुट, जो आउटकम है वो आपका 5 होगा, है ना। अगर मैं एफ डैश एक्स पूछूंगा तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है भाई, स्लोप 0 है। स्लोप। तो स्लोप तो 0 है यहाँ पर, है ना। इस पॉइंट पर स्लोप कितनी है, स्लोप इज 0। ठीक है, सो और अदरवाइज ऑल्सो अगर आप यहाँ पर जो है लगाएंगे, है ना, डेरिवेटिव का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, c प्लस इट इज फंक्शन, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू c, है ना। तो दिस विल बी f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ठीक है, यही होगा ना। तो हमारा जो ऊपर ये जो फंक्शन है एफ एक्स सी है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा, वो भी सी होगा। सी तो सी माइनस सी अपॉन एच आ गया, ये हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। सो दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 बाय एच। एच एग्जैक्टली 0 तो नहीं है, सो दिस वैल्यू इज 0। ठीक है, व्हाट वी आर गेटिंग इज फंक्शन, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज 0, है ना। Second is d by dx of c times of fx is same as, जो कांस्टेंट है वो आपका बाहर आ जाएगा, d by dx fx। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि भाई d by dx of x square ये कितना होता है, 2x। तो d by dx of 5 times of x square is 5 times of d by dx of x square।
ठीक है, बनाने के लिए रूल बनाया है, बट दिस वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, आई थिंक, है ना, हम इसको यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज चेन रूल। चेन रूल का मतलब है बेटा, अगर मैंने आपसे बात की, है ना, आगे अब वही हम सॉल्व करेंगे। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, है ना, या फिर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर में मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, सो दिस इज समथिंग लाइक, अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि एफ एक्स जो है दैट इज साइन एक्स, है ना, एंड जी एक्स इज एक्स स्क्वायर। यहां पर अगर मैं x डालूंगा तो बाहर एक्स स्क्वायर निकलेगा, यहां पर अगर मैंने x डाला तो बाहर जो है साइन x निकलेगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी f ऑफ gx। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर ये x डाला तो gx किसके बराबर देगा मेरे को, x square. x स्क्वायर। सो दिस इज f ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा एक तरीके से, एग्री। और f ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा, Sin x. दिस विल बी साइन ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? दोबारा बताओ। भाई साइन एक्स स्क्वायर जो है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन में मैं डिफाइन कर रहा हूँ साइन एक्स स्क्वायर ना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने एफ एक्स एक फंक्शन लिया जो हर चीज को साइन बना देता है, जी एक्स मैंने एक फंक्शन लिया जो हर चीज को स्क्वायर कर देता है। ठीक है, तो अब व्हाट विल बी एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा बेटा, एफ ऑफ जी एक्स होगा, अगर हम x की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो बेसिकली फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री है ना, ये आपकी बड़ी फैक्ट्री f है ना, और यहाँ पर छोटी फैक्ट्री ये g है। ठीक है, तो पर्सन व्हेन, जब आपका जो प्रोडक्ट जो है व्हेन इट्स गोइंग थ्रू, ये g है और ये f है। आप जब रॉ मटेरियल डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपने डाला 5, तो ये जो फैक्ट्री है ये उस 5 को क्या बना देगी, 25। ठीक है, और फिर ये फैक्ट्री ये उसको क्या बना देगी, साइन 25। ठीक है, तो सेम वे बेसिकली हम यहाँ से x डाल रहे हैं, दिस इज बिकमिंग एक्स स्क्वायर। जस्ट अ मिनट बेटा, so this is becoming x square and this is becoming, this is making it sin x square। ठीक है, अंडरस्टूड दिस, यहाँ तक समझ में आया आपको? यस। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, है ना, अगर हम f ऑफ x की बात कर रहे थे तो इसका डेरिवेटिव हमारा क्या था, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन x प्लस h माइनस x। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं x की जगह पर gx ले लूं बेटा, सो आई एम इंटरेस्टेड इन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ gx, है ना, so this will be nothing but f of g of x plus h minus f of g of x, यही होगा ना, यस। अपॉन, अब अपॉन जो है ये वाली टर्म आ रही है ना, दिस विच इज देयर इनसाइड। ठीक है, अपॉन विल बी g of x plus h minus gx, है ना, दिस इज व्हाट इज अपॉन। बेसिकली जो आपका यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा ना, वो ग्राफ आपका इस पे बनेगा, gx पे f ऑफ gx क्या होता है। ठीक है, और जब मैं यहाँ पर टेंजेंट फाइंड कर रहा हूँ, है ना, जब मैं यहाँ टेंजेंट फाइंड कर रहा हूँ, टेंजेंट के लिए मैं जो ये जो आपका ट्राइंगल बनाता हूँ,
हमारा पहले ये एच होता था, अब ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल है कि भाई ये आप जब ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज जी ऑफ एक्स, दिस इज जी ऑफ एक्स प्लस एच, जी ऑफ एक्स पर ये जो वैल्यू है ना, दिस वैल्यू इज f of g of x and this value is f of g of x plus h, और ये जो हमारी वैल्यू आ रही थी ये डिफरेंस आ रहा था हमारा, ठीक है। ये डिफरेंस कितना है, दिस इज f of g of x plus h माइनस f of g x, और ये जो है, अब ये h नहीं है ना, दिस इज बेसिक g of x plus h माइनस जी एक्स है ना, और ये हमारी स्लोप आ गई। चेक करो यहाँ तक ये, ग्राफ वाला पार्ट दोबारा समझाओ। बेटा 1 मिनट है ना। हाँ जी बोलो। ग्राफ वाला पार्ट दोबारा समझाओ। हाँ जी, भाई मुझे आई नीड डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, आई नीड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ, चलो इसको अभी ऐसे छोड़ो ना, मैं अगर एफ ऑफ जी एक्स का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, है ना, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं पहले फाइंड करूंगा जी एक्स अगर 1 है तो एफ ऑफ जी एक्स कितना होगा, जी एक्स 2 है तो एफ ऑफ जी एक्स कितना होगा, है ना, ऐसे ही तो हम फाइंड करेंगे, यस। ठीक है। तो हर जी एक्स पर मैं एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू ढूंढूंगा, ठीक है। सो दिस इज योर जी एक्स एंड दिस इज योर एफ ऑफ जी एक्स, ग्राफ ऐसे ही तो ड्रॉ करूंगा मैं इसका, यस सर। ठीक है। अब ये जो ग्राफ जा रहा है, तो इस पॉइंट पर अगर मुझे टेंजेंट फाइंड करनी है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, सो आई नीड टू नो, है ना, दिस इज योर जी एक्स, दिस इज योर जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये टेंजेंट ये कितना होगा, यही तो फाइंड करना है मुझे। यस ये सर। वाली वैल्यू एफ ऑफ जी एक्स हो गई, ये वाली वैल्यू एफ ऑफ जी जी ऑफ प्लस एक्स प्लस एक्स हो गई, है ना। यस। तो हमारे पास बेटा ये लेंथ कितनी हो गई, दिस लेंथ इज एफ ऑफ जी एक्स प्लस एच माइनस माइनस एफ जी एक्स। जी एक्स, और ये लेंथ कितनी हो गई, जी ऑफ एच। एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, यस। ठीक है। तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस, यस सर। ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़े इसमें अभी, यस सर। ओके, वन जस्ट अ सेकेंड। So now this thing is equals to f of g of x plus h minus f of g of x upon g of x plus h minus g of x into g of x plus h just a minute, है ना, just a minute। ये जो हमने डेरिवेटिव एफ एक्स का लिया है ना, तो यहाँ पर 1 मिनट, एक गड़बड़ हमने की अभी, ओके मैं इसको यहाँ पर दोबारा से ले रहा हूँ,
So we have got a function f of gx is there. ठीक है, अगर मुझे सिर्फ f डैश gx की मैं बात करूंगा तो f डैश gx इज लिमिट gx tending to 0, sorry, limit h tending to 0 and f of g of x plus h minus f of g upon g of x plus h minus gx. ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है ना आपको? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा ना, g of x. ठीक है, अगर मैं सिर्फ आउटर फंक्शन के हिसाब से अगर डेरिवेटिव देख रहा हूं, ठीक है, और जस्ट अ मिनट है ना, okay. Now if I am looking for derivative of this, अगर मैं derivative d by dx of f of gx की मैं फाइंड करूं, है ना, इसका अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड करूं तो इसका डेरिवेटिव जो है दैट विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of g of x plus h माइनस f of g of x, है ना. ये थोड़ा सा आपको अभी थोड़ा सा हेवी डोज लग रहा होगा, बट 5 मिनट्स में थिंग्स विल बी क्लियर, है ना. दिस इज अपॉन h. ठीक है, ये पूरे के डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं, और ये जो h है इसको मैं लिख सकता हूँ x plus h minus x, or what I will do here is I'll write this as limit h tending to 0 f of 1 minute. हाँ जी, ठीक है, दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of g of x plus h minus f of gx. अब मैं नीचे जो है आई एम मल्टीप्लाइंग विद g of x plus h minus gx, और ऊपर भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ g of x plus h minus gx अपॉन x plus h minus x, है ना. दिस इज देयर. ठीक है, तो सो अब आप यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, सो दिस पार्ट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एंड दिस पार्ट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन g. तो हमारे पास ये जो आएगा दिस विल बी f डैश gx इनटू g डैश ऑफ x. एक बार लिख लें, फिर मैं आपको इसका मीनिंग क्लियर करता हूँ. कार्वी एंड मॉली बेटा क्लास 10th की क्लास नहीं है ना, टुडे इज थर्सडे, एसएसटी की क्लास होगी बाद में. थोड़ा ऊपर कर दो. ठीक है, इसका मीनिंग एक बार फिर से देखते हैं. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है अगर आप
बात करेंगे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर की, है ना। तो इसमें जो पहला फंक्शन है बेटा, वो पहला फंक्शन साइन का है। ये बोल रहा है कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लो, जी एक्स को एज इट इज रखो। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? cos cos x है ना, d by dx of sin x square. So this becomes cos of x square. अब क्या बोल रहा है वो कि अंदर जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव लो, मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे। x 2x. स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, 2x है ना। सो डेरिवेटिव ऑफ sin x स्क्वायर इज नथिंग बट 2x into cos of x स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हो जाएगा आपका। for ठीक है, 1 मिनट। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, cos of 1 upon, okay, cos of root 3x square plus 1, ठीक है। तो बेटा जितना भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आते रहेंगे, हर एक का आपको स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव लेना है। पहले डेरिवेटिव किसका लेंगे आप? Cos. cos का cos का डेरिवेटिव Sin. माइनस साइन। तो दिस इज माइनस साइन रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ, है ना। इसको यूजुअली हम ऐसे करके लिख लेते हैं, है ना। बेसिकली आप मेन फंक्शन का डेरिवेटिव लें और उसके बाद फिर अंदर वाले का अलग से डेरिवेटिव लिख लें। सो दिस इज माइनस साइन रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव, है ना, हमें पता है d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n इज n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? n इंटू, that is 1 by 2 into x raised to power n minus 1. So root of 3x square plus 1 into d by dx of 3x square plus 1, है ना। यहाँ पर फंक्शन क्या थे हमारे? पहला फंक्शन था cos का, दूसरा फंक्शन था स्क्वायर रूट का, और तीसरा फंक्शन था स्क्वायर का। So this will become minus sine root of 3x square plus 1 into 1 by 2 root of 3x square plus 1 into x square का डेरिवेटिव is 2x, so 6x, 1 का डेरिवेटिव is 0. So this becomes your answer. ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, you will get your answer. This is called chain rule, है ना, ये chain rule है बेटा, ठीक है। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से, हमारा जो 11th में है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव फाइंड करो या इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करेंगे और चेन रूल से देखेंगे कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुशागर, यू सेइंग समथिंग? सर जो आपके ये येलो कलर से आपने मार्क करेगा स्टेटमेंट भी कहाँ से है? दोबारा बता सकते कौन सी वाली? हैं? जो सबसे ऊपर ये, येलो से आपने मार्क कर यस सर। ठीक है। तो इसमें ना मैंने ऊपर और नीचे जो है, ऊपर वाली स्टेटमेंट एज इट इज वही है, ऊपर वाली स्टेटमेंट की तरह ही है, बस मैंने यहाँ पर ऊपर और नीचे इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो बात तो एक ही है। ओके सर।
ठीक है जी, कॉपीड। यस सर। ओके, चलो जी, नाउ कमिंग बैक, है ना, इसको चेन रूल को लिख लेना, फिर आगे में आपको दो और रूल है बस, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, है ना, आई विल टेल यू दैट। तो लेट्स कम बैक टू डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट रूल लगाएंगे तो डायरेक्ट रूल में आप कहेंगे कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। यहाँ पर अकॉर्डिंगली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर हाफ इज हाफ इंटू एक्स रेज टू पावर हाफ माइनस वन, एन जो है वो आपका हाफ है, so this is half into x raised to power minus half, this is 1 upon 2 root x। ठीक है, ये है रूल से, है ना, और अदरवाइज फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपके कोर्स में आएगा तो उसमें प्रॉपरली मेंशन भी होगा, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट ऑफ f of x plus h माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यही है। अब ये क्वेश्चन डेरिवेटिव का ना रहकर दिस हैज नाउ जम्प्ड इनटू लिमिट्स, ये लिमिट्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लिमिट्स के क्वेश्चन में हमने लिमिट्स का किया था 5 वेज वी हैव डिस्कस कि लिमिट्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बताएं ये कैसे सॉल्व होगा। एनीवन? रैशनलाइज। हाँ जी, रैशनलाइज द न्यूमरेटर, है ना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर की जगह रैशनलाइज द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, है ना। भाई दो लोगों की आवाज आती है, सचित की और घुशागरा की। भाई या तो आप बता दो, आप लोगों ने सारी एजेंसी इनको दे रखी है कि ये दोनों ही रिप्रेजेंट करेंगे सभी स्टूडेंट को, नहीं तो बाकी सब भी थोड़ा पार्टिसिपेट करें। एंड घुशागरा सचित आप, है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वेट करें इफ एनीवन एल्स इज आंसरिंग। ओके सर। तो रैशनलाइज में डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन हो रहा है। सो इनटू में रूट ऑफ x प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ x प्लस एच प्लस रूट एक्स। ठीक है, सो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 a square a minus b a plus b, so this will become x plus h minus x upon h, and this is root of x plus h plus root x। ठीक है, सो हमारा h से h कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, basically numerator is h, denominator is h, which is getting cancelled, root of x plus h plus root x, h को 0 डालेंगे तो we have got 1 upon root x plus root x, this is 1 by 2 root x। सर हाँ जी, सर ऐसे भी तो कर सकते थे, हम ले रहे थे x प्लस एच रेज टू पावर 1/2 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 अपॉन x प्लस एच माइनस एक्स। हाँ तो फिर लिमिट्स का रूल लगा देते हैं हम वहाँ पर। गुड, ठीक है, कुछ नहीं, सचित थोड़ी सी चालूबंती कर रहा है, वो कह रहा है ये वाला कैसे डिराइव किया था, इस वाले को डिराइव करने के लिए हमने लिमिट का रूल यूज किया था, और लिमिट का रूल क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x प्लस एच raised to power n minus x raised to power n upon x plus h minus x, this is n times of x raised to power n minus 1। यस Good, so this is same thing only, है ना। यस
वैसे तो यहाँ पर हमने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया, अगर पावर जो है वो x की पावर -5/3 ऐसा कुछ होगा तो वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू यूज दिस ओनली। यस ठीक है, रेडी? ओके, फाइंड साइन ऑफ 2x। तो पहले क्या करेंगे आप? cos 2x into 2। हाँ जी, सजित कह रहा है कि सर चेन रूल लगाएंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और फिर 2x का डेरिवेटिव जो है वो 2 होता है। तो दिस आंसर इज 2 cos ऑफ 2x। ठीक है, अब ये देखो 11th में क्या है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आंसर निकालने के लिए बोलेंगे, तो आप शुरुआत से ही करें, बीच में खिचड़ी पका दें और लास्ट में आप ये लिख दें वैल्यू, यू विल गेट योर मार्क्स, है ना? यस सर हाँ जी, सर अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं हुआ कि इस मेथड से करो तो नहीं चेन रूल लगा सकते हैं क्या? नहीं, क्वेश्चन में मेंशन होगा 100%, है ना? नहीं मेंशन है तो लगा दो, फिर आप मैम से फाइट बैक कर लेना कि आपने लिखा ही नहीं था तो हमने लगा दिया ऐसे करके। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 2x प्लस h माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन h। मैंने कहाँ पर मिस्टेक कर दी बेटा? एक अरे मिस्टेक ढूंढो। किसी को नहीं मिली? अब बताओ। So 2 into x plus h. हाँ जी, ठीक है, जब हम फंक्शन हम लिखते हैं बेटा f ऑफ x प्लस एच, अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है? x की जगह पर x प्लस एच आएगा। ठीक है, सो दिस एक्चुअली शुड बी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस एच, है ना? ये ऐसे आना चाहिए था। सर हाँ जी, सर हम इसे 2 sin x cos x करके करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। कैसे करेंगे? 2 2 sin x cos x मतलब sin 2x हम लिख सकते हैं, और फिर अगर हम करें कि h is approaching to 0 तो सर वो cos तो ऐसे हो जाएगा। एक मिनट देखें, आप कह रहे हैं दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये साइन 2x है तो इसको हम लिख रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन x एंड cos x। ठीक है, और साइन 2x है उसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं 2 साइन x cos x Yes. अपॉन h। ठीक बोल रहे हैं आप? हाँ सर, अब क्या करूंगा बेटा? तो सर cos x plus h तो 0 हो जाएगा। अगर आप अलग अलग बराबर। लिख रहे हो तो ये साइन h माइनस 0 2 टाइम्स ऑफ साइन So x cos में हम h की वैल्यू पुट कर सकते हैं. cos में x की वैल्यू पुट कर दो तो ये cos 1 आ x हो जाएगा। गया। ठीक है, ठीक है, बट ये बाई h हो गया यहाँ पर, है ना? और माइनस 2 साइन x cos x बाई h। तो अब क्या करूं मैं यहाँ पर? ये साइन x, भाई मेरे को अब मैं कैसे क्या मतलब करें यहाँ पर? अगर मैं x की मतलब h को 0 डालता हूँ, है ना,
एंड व्हाट इफ x इज आल्सो 0, cos x अगर 0 है तो 0/0 की फॉर्म आ रही है यहाँ पर कुछ। yes. ठीक है, तो बात बन नहीं रही है यहाँ पर। मतलब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है एक्चुअली ना, 0/0 तो नहीं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैंने h को 0 डाला तो 2 sin x अपॉन cos x इंटू cos x अपॉन 0 है ना, तो ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा अपॉन 0, और ये भी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये बात बन नहीं रही हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दें, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? sin x minus sin, sorry sin d minus sin c. हाँ जी, sin c माइनस sin d विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ c प्लस d/2, so 2x and 2x, so this becomes 2x plus h, 2h. this is 4x plus 2h हो गया ना by Yes. 2, ठीक है, and sin And of h. 2h by 2, 2x. ठीक है, अपॉन h, तो ये हो गया So लिमिट cancel out. h टेंडिंग टू 0, 2 टाइम्स ऑफ cos of 2x plus h into limit h tending to 0 sin h by h, so this is equals to 2 times of cos of 2x, और यही आंसर हमारा था, है ना। Yes. Sir. चेन रूल अल्टीमेट है, मतलब ना समटाइम्स समथिंग इट शोज कि तेरी तो इतना इजी भी हो सकता है ये। तो बेसिकली 11th में आप लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व करना, और 12th में पता चलता है कि वो स्ट्रगल यूजलेस था। आगे करें। Yes, Yes. sir. फाइंड d by dx sin square x square। पहले बताओ ये कितना होगा, खतरनाक सा लग रहा है ना। पहला फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है हमें फाइंड करना है dx, दिस इज साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो पहला फंक्शन किसका हो रहा है यहाँ पर, स्क्वायर का हो रहा है, 2 sin 2 Yes. साइन एक्स स्क्वायर। दूसरा फंक्शन किसका है, cos साइन का है, तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर into 2. इंटू 2x, ये डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना। तो इनफैक्ट दिस इज व्हाट इज पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, इजी है, 11th में भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे। Yes. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लगाओगे तो 4 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी 2x इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर cos x square, so this becomes 2x sin 2x 2x. square। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं, बहुत ज्यादा पंगे नहीं लेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप में साइन का फाइंड कर लेते हैं बस। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। So this will be limit
h tending to 0 sin square x plus h minus sin square x upon h. फॉर्मूला कौन सा लगेगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद है फॉर्मूला? sin a plus b into sin a minus। हाँ जी। So this is limit h tending to 0 sin of a plus b 2x plus h sin of a minus b upon h. ठीक है जी। यस सर। Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा हमारा? दिस विल बी sin h upon h। ये कितना हो गया बेटा? 1 1। तो ये हमारा हो गया लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 sin ऑफ 2x प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h by h। ठीक है। सो दिस बिकम्स sin ऑफ 2x। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम अपना फर्स्ट रूल से लगाएंगे, उससे लगाएंगे चेन रूल से, तो चेन रूल से क्या बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। पहले हमने एक्स स्क्वायर वाला उसको किया फंक्शन को, फिर साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हाँ सर। एंड 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज नथिंग बट साइन ऑफ 2x। देखो मैच कर रहे हैं ना। यहाँ पर इतना लंबा 4 स्टेप किए, यहाँ पर ऊपर एक ही लाइन में हो गया। है ना इंटरेस्टिंग? कॉपी कर लें इसे। ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, लेकिन अब आपके पास एक चीटिंग है जहाँ से आप आंसर आपको फटाक से पता चल जाएगा। Vijaya, let us know once copied. Okay, sir. Sir, done. Done. Okay. d by dx हमने sin x sin square x किया था। लेट्स डू sin x square। ठीक है। अगर मैं इसको चेन रूल से करता हूँ बेटा, चेन रूल cos x square into 2x। है ना, सिंपल भी है बहुत। सो दिस इज 2x cos of x square। प्रॉब्लम आती है जब आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से करते हैं। सो दिस इज लिमिट h tending to 0 sin of x plus h square minus sin x square upon h। ठीक है जी। फॉर्मूला किसका लगाएंगे? साइन सी माइनस साइन डी का। यस सर। तो लिमिट h tending to 0, this is 2 times of cos of c plus d, c plus d by 2 sin of c minus d by 2 x square plus h square plus 2hx minus x square by 2 upon h।
ठीक है, देख लो इस टाइप में कोई इश्यूज तो नहीं है। आपने स्क्वायर को खोल दो। स्क्वायर को ओपन कर दिया बस मैंने, इसको x प्लस एच होल स्क्वायर था, इसको मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अब ये नीचे वाला h तो साइन के साथ ही जाकर कैंसिल होगा, कॉस में तो दम ही नहीं है कि इसको कुछ कर सके, है ना। तो कॉस को अलग लिख लें हम, सो दिस इज कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय 2 प्लस एच एक्स, ठीक है, इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, तो एच स्क्वायर प्लस 2hx बाई 2 अपॉन h बाई 2। देखो यहाँ तक क्लियर है क्या? यस ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर के ये, हाँ जी सो मुझे पूछना तो 2 cos का 2 कहाँ गया? वो नीचे आ गया बेटा, ये जो 2 है ये Okay. यहाँ नीचे आ गया हमारा। ओ चलो चेक करें एक बार इसे। सर हाँ जी, सर कल फिजिक्स की क्लास होगी? हाँ होगी। ओके सर। यहाँ तक हो गया, देख लो कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो यहाँ पहली टर्म में तो h को 0 डाल देते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, cos ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब दूसरी टर्म में अंदर में देखोगे तो मेरे पास मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, अगर मैं इसको देखूं अंदर तो दिस इज समथिंग लाइक साइन ऑफ h बाई 2, है ना, इंटू h प्लस 2x। प्लस 2x h प्लस 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो h प्लस 2x से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर मैं h Yes. प्लस 2x से कर रहा हूँ और नीचे जो है मैं h प्लस 2x से कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आपको ना एक चीज दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, लिमिट h बाई 2 h प्लस 2x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ h बाई 2 h प्लस 2x अपॉन h बाई 2 h प्लस 2x into limit h tending to 0 h plus 2x। ठीक है, now you will say this is cos of x square, now limit h tending to 0 sin h upon h है ना, ये उसी टाइप का हो गया ना हमारा। और ना समझ में आए तो इसकी जगह y डाल दो, तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 sin y अपॉन y, ये 1 होता है हमारा, और दूसरी वैल्यू जो वो 2x है। सो माय आंसर इज 2x cos of x square। ये देखो जो ऊपर हमारा एक लाइन में आया था उसके लिए हमें जो है आधा घंटा लग गया। तो वो 4x में होना चाहिए, x प्लस कौन सा बेटा? साइन h बाय 2 इंटू h प्लस 4x। क्यों h मैंने ऊपर से बाहर निकाला, नीचे वाला 2 बाहर निकाल दिया। जब मैं h बाई 2 निकाल रहा हूँ ना, ये h बाई 2, तो नीचे का 2 पूरा बाहर निकाला
और ऊपर में से मैंने h बाहर निकाल लिया, तो अंदर तो 2x ही बचेगा। यस सर। फर्स्ट प्रिंसिपल से जो सॉल्व करने के लिए आता है आपका, उसमें ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लेवल का है, अभी 3 और 4 मार्क्स के लेवल के आएंगे। विजया, let us know once copy. सर डन। निष्ठा समझ में आ रहा है बेटा? ओके क्वेश्चन find d by dx of x square into cos x। क्या यहाँ पे चेन रूल लग सकता है बेटा? शायद तो नहीं। प्रोडक्ट रूल और चेन रूल दोनों बस लगे। सर प्रोडक्ट रूल लग सकता है। नहीं सर, प्रोडक्ट रूल लगे। यहाँ पे ना प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना? यस चेन सर। रूल कब लगेगा? जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। यहाँ पर ना दो अलग अलग फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता कि cos x का स्क्वायर है ना, अब यहाँ पर चेन रूल लगता कि cos x अपने आप में एक फंक्शन है, उसका स्क्वायर कर दिया, वो एक और फंक्शन हो गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया, ठीक है? ट्रिपल फंक्शन करने हैं तो cos ऑफ x क्यूब का स्क्वायर, ये ट्रिपल फंक्शन हो गया, ठीक है? फंक्शन के अंदर फंक्शन चल रहे हैं। यहाँ पर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूं? आई एम इंटरेस्टेड इन d by dx ऑफ fx इंटू gx, कि भाई दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हम उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये एक कंबाइंड फंक्शन है फैक्ट्री के अंदर। अब ये कंबाइंड फंक्शन है कि इट्स समथिंग लाइक कि भाई कोई प्रोडक्ट जाएगा तो उसकी रैपिंग भी होगी और उसके ऊपर स्टैम्प भी लगेगी, तो ये दोनों ही चीजें मतलब जो है ना आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो दोनों ही फंक्शन जो है वहां पर एक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे डेरिवेटिव? फर्स्ट प्रिंसिपल, तो वी हैव गॉट लिमिट h टेंडिंग टू 0। पहले हम x की जगह x प्लस h डालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? f ऑफ x प्लस h g ऑफ x प्लस h। बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, मैं आगे बताऊंगा कि ये डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। माइनस एफ एक्स जी एक्स अपॉन एच। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव से डायरेक्ट आ गया हमारे पास अभी यहाँ तक, है ना? अब इसी को मैं कैसे लिख रहा हूँ? I'm writing it down as limit h tending to 0 f of x plus h g of x plus h minus fx into या माइनस एफ ऑफ x प्लस एच ले लो, है ना, ताकि x प्लस एच कॉमन आ जाएगा, इंटू जी एक्स। ये माइनस किया है तो इसी को मैं ऐड भी कर रहा हूँ, f ऑफ x प्लस एच इंटू जी एक्स माइनस ये जो टर्म इनिशियली हमारे पास थी। चेक करो बीच वाली दो टर्म जो है वो मैंने इंट्रोड्यूस की है बेटा, देखो कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ जी, फिर से बोलो।
दोबारा बता दो दोबारा start। यस हम्म मैंने ये टर्म सब्ट्रैक्ट किया और इसी टर्म को मैंने ऐड कर दिया, बाकी सारी चीजें सेम थी। ओके सर। ठीक है विजया? यस सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है? क्यों है वो मैं बताऊंगा आगे, है ना? और एक दिस इज समथिंग you will find your friends are scared to do it by first principle, और आप ऐसी चुटकी बजा करके वो फर्स्ट प्रिंसिपल ना कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करेंगे आप इसी चीज को फर्स्ट प्रिंसिपल पे ना, अगर ये स्टेप आपने याद कर लिया तो। ठीक है, सो दिस विल बिकम लिमिट h टेंडिंग टू 0। पहले वाले केस में f ऑफ x प्लस h कॉमन आ रहा है, f Yes, ऑफ x प्लस h, अंदर बचेगा g ऑफ x प्लस h माइनस जी एक्स। ठीक है, ये मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया है। अब मैं इन दोनों में से अगर कॉमन लूं तो क्या कॉमन आएगा? G of x G of x. g ऑफ x, अंदर बचेगा f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स, ये अपॉन h यहाँ पर है, ये अपॉन h यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर h को 0 डालूंगा तो एफ एक्स हो गया। ये अपने आप में क्या है बेटा? g ऑफ x प्लस h, g डैश x, डेरिवेटिव ऑफ g, so this becomes fx into g dash x plus gx into f dash x. This is called product rule. When I am talking about d of dx, x square cos x, this is x square into minus sin हाँ x जी, plus d cos of x into dx x square into cos x plus x square into d of dx of cos x, that is फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x into cos x, सेकेंड का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x। चेक करें यू समझ में आया आपको इसका? दिस इज द डेरिवेटिव। और जो प्रोडक्ट रूल क्लास 11th के लिए है तो हम हाँ, लगा सकते हैं। क्लास 11th में प्रोडक्ट रूल है भाई। ओके सर, तो आप ही कह रहे थे कि मतलब कोई स्टेप करना पड़ेगा तो बस प्रोडक्ट रूल से डायरेक्टली कर सकते हैं। क्या चीज क्या कह रहे हैं? सर आप कह रहे थे ना कि ऊपर की कोई स्टेप करना पड़ेगा और हम्म सर लेकिन प्रोडक्ट लाइफ रूल इतनी से इजी डायरेक्ट। थोड़ी ना है। क्वेश्चन आएगा सॉल्व एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओ ओके सर। सॉल्व बाय प्रोडक्ट रूल वो हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, बस कुछ भी मेंशन नहीं होगा, ये एमसीक्यू में हो गया। सॉल्व इट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये 4 नंबर का बैठेगा। ओके सर। ठीक है, अब मैं आपको दो वेज में ये सॉल्व करूंगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, पहला जो स्कूल में कराएंगे और दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा। रेडी? सर नोट करना। हाँ नोट कर लो। ठीक है, आई थिंक इसी क्वेश्चन में अब हमारा टाइम थोड़ा सा लग जाएगा। पहला जो आपको एनसीईआरटी आर डी शर्मा और स्कूल में
हो गया। ठीक है जी, सभी का हो गया। Yes, sir. ओके जी, solve d by dx x square cos x by first principle। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। लिमिट h टेंडिंग टू 0 x plus h square cos of x plus h minus x square cos x upon h। ठीक है, पहला तो मैंने फॉर्मूला लगाया है, दूसरे केस में मैंने x प्लस एच को होल स्क्वायर को खोल दिया है। ठीक है, अब तीसरे केस में जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं x स्क्वायर वाली टर्म्स जो है वो कॉमन ले रहा हूँ, h टेंडिंग टू 0, so we have got x square cos of x plus h and x square cos x, so what I'm getting is x square cos of x plus h minus cos x। ठीक है, प्लस बाकी जो दो टर्म्स हमारे पास बचेंगी, h square cos of x plus h and 2hx cos of x plus h upon h। ठीक है जी, यहाँ तक। यस सर। ठीक है, इन तीनों को अगर मैं अलग अलग लिखूं तो पहली टर्म है ना, दिस इज माय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर cos c माइनस cos d, फॉर्मूला बताएं। हाँ जी, सबसे भयंकर वाला, सबसे मुश्किल यही है ना। 2 sin x plus h plus x upon 2 into sin x minus x plus x minus x minus h by 2। So this is basically 2 times of cos c minus cos d is 2 times of sin c plus d by 2. So this is 2 times of sin x plus h plus x by 2 into sin x d minus minus c x by minus h1 x minus h by 2। ठीक है, अपॉन h। ठीक है, प्लस लिमिट h इंटू कॉस ऑफ x प्लस h, है ना, नीचे और ऊपर h हमारा कैंसिल हो गया है, प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर भी h से h कैंसिल हो जाएगा थर्ड टर्म में। हाँ जी बेटा। सो cos x plus h हम लोग h की वैल्यू नहीं डाल सकते? हाँ, तो मैं उसी को डाल रहा हूँ अभी अगले स्टेप में, बट एक बार हमें ये दिखाना तो पड़ेगा कि आपने यहाँ पर h से h ऐसे कैंसिल किया है और तीनों टर्म्स को आप सेपरेटली ले रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में जो h की वैल्यू डाल दूंगा डायरेक्ट, तो वो एक जंप कर रहे हैं ना, हमने उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया कि हम तीनों टर्म्स का लिमिट अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज 2x cos ऑफ x प्लस h। अब यहाँ पर हम h की वैल्यू डालेंगे तो दिस इज 0 इंटू कॉस एक्स है ना, दिस बिकम 0। यहाँ पर आप h की वैल्यू 0 डालेंगे, सो दिस बिकम्स योर 2x cos x। ठीक है, यहाँ पर जो है अब आप देखेंगे तो यहाँ पर दिस इज कमिंग एज लिमिट
h tending to 0 minus 2x square sine of x plus h by 2 into sine of h by 2 अपॉन h। ठीक है, तो ये 2 ऊपर की जगह हम नीचे ले आते हैं, 1 हो जाएगा। इसमें हम लिमिट डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। दिस इज प्लस h की वैल्यू डाल देंगे। h की वैल्यू डाल देंगे हम। ठीक है, सो दिस बिकम्स योर माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, प्लस 2x cos x। यही हमारा आंसर था, ऊपर भी सेम आंसर आया हमारा नीचे भी। इसे कॉपी कर लें और इसी को फिर हम एक और वे में सॉल्व करेंगे। Vijaya, let us know once copied. Sir, done. Done? So 2 मिनट। Okay, waiting. Just a second. शशिधर का कॉल है। अरे कम मोबाइल कर दो यहाँ पे। हाँ जी, कॉपीड। यस सर। Yes, sir. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि कैसे अप्रोच किया जाए। हर टाइप का क्वेश्चन ना अलग अलग बन जाता है, बट अगर एक जेनरिक अप्रोच मिल जाए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन जो है उस जेनरिक अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते हो। और जेनरिक अप्रोच इज, ये आपका डेरिवेशन में छुपी हुई है। ठीक है, आपने डेरिवेशन में फर्स्ट स्टेप के बाद जो सेकंड स्टेप किया ना, आपने कुछ सब्ट्रैक्ट किया और कुछ ऐड किया, है ना। ये चीज अगर आप किसी भी क्वेश्चन में करोगे वो क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाएगा। और होना ही है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो इसी से ड्राइव हुआ है। इससे जब फॉर्मूला ड्राइव हुआ है तो फॉर्मूला एक जेनरिक अप्रोच होती है ना, कि भाई हर क्वेश्चन का ये एक सॉल्यूशन है। जो प्रोडक्ट रूल है वो प्रोडक्ट रूल की जो डेरिवेशन है
उस डेरिवेशन वाली अप्रोच से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरा जो क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, 1 मिनट, क्वेश्चन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x प्लस h होल स्क्वायर cos स्क्वायर x, सॉरी cos ऑफ x प्लस h माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन h। अब मुझे यहाँ पर कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या होगा, दिस x प्लस इनटू दिस। हाँ, इन दोनों को आप, इन दोनों के प्रोडक्ट को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सो दिस बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 x प्लस h होल स्क्वायर cos ऑफ x प्लस h माइनस x प्लस h होल स्क्वायर इंटू cos x प्लस x प्लस h होल स्क्वायर cos x माइनस x स्क्वायर cos x upon h. So this becomes limit h tending to 0, ठीक है। x प्लस h होल स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा आपके पास, cos ऑफ x प्लस h माइनस cos x अपॉन h प्लस cos x कॉमन आएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos x x प्लस h होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई h, ठीक है जी। अब लिमिट में तो हमने बात की हुई है ना, प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो आप लिमिट को अंदर ले जाओ, कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिमिट अगर h को 0 डालूं तो ये तो x स्क्वायर मेरा बाहर आ गया है ना, दिस इज x स्क्वायर, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कौन सा है, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 टाइम्स ऑफ sin c प्लस d बाई 2 x प्लस h बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d माइनस c बाई 2 माइनस h बाई 2 बाई h प्लस ये cos x मेरा बाहर आ गया है ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले ब्रैकेट को खोलेंगे हम तो h स्क्वायर प्लस 2hx बाई x हो गया ये बाई h, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आ गया, दैट इज x स्क्वायर इंटू ये 2 जो है ये नीचे चला जाएगा, राइट, ठीक है। इस 2 को हम नीचे ले गए, ये वाली वैल्यू जो है ये -1 हो जाएगी हमारी, तो x स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 2x, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स, और कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ नहीं है। और तो हम कैसे माइनस और प्लस करेंगे? ये देखो बताया ना यहाँ पर मैंने, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। सर तो हम cos x प्लस h इंटू एक्स स्क्वायर भी कर सकते थे। हाँ वो भी कर सकते थे, ओके ठीक है, बट बेटर है आप इस फॉर्म में रखें और सबसे पहले आप सब्ट्रैक्ट करें फिर ऐड करें, ठीक है। तो इसमें x प्लस एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक में cos x आ जाएगा, और आपका मन कर रहा है पंगे लेने का तो इन दोनों के प्रोडक्ट को आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लें, बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर ना ये एक कॉन्फिडेंस दे रहा है आपको, है ना, कि कोई भी आने दो क्वेश्चन हम उसको आराम से कर सकते हैं।
डन। 2 मिनट। यस सर। कल 10 से 11 रख लें क्लास, ठीक है। सिर्फ डाउट सेशन रहेगा, है ना। खुशागरा ने मुझे भेजे हैं ट्रिगो के और पीएनसी के डाउट्स। तो ट्रिगो के थोड़े और है। और हैं? यस सर। ठीक है, भेज दो। ओके सर। ठीक है, टुमारो मॉर्निंग 10 to 11 विल डू। सर 1 मिनट। So can I just confirm you in some time? हाँ, आप The मुझे time? बता दो, टाइम फ्लेक्सिबल है ना। यू कैन टेल मी हाँ तो जी। आई विल मेक इट 11 o'clock, 11 to 12, ठीक है। Okay, sir. Thank you. तो डेरिवेटिव में जो हमारा बचा है अभी, क्वेश्चन टूल बचा है, ठीक है। तो क्वेश्चन टूल में बेसिकली अगर ये ऐसे आ जाता है 3x + 4 अपॉन x - 5, तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करना है एंड क्वेश्चन टूल में ये कैसे सॉल्व होगा। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को विल डू इट। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करोगे? हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर बताओ कौन सा करें। कौन सेक्शन? कॉनिक सेक्शन। यस कॉनिक सेक्शन का लेते हैं। सर हाँ जी, सर जो मैंने आपसे वो सबसे क्या घटिया कहते हैं? चैप्टर है लेकिन कॉनिक सेक्शन ना, पहले ही बता रहा हूँ। सर्कल्स जो है उसका आधा पार्ट है सर्कल्स विच इज इंटरेस्टिंग, और उसका आधा पार्ट है पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स। पूरे 11th का सबसे दोंदू चैप्टर है। हाँ जी, तो बोलो। उसमें ऐसा है क्या? कुछ नहीं है ना, बात ये है उसमें कुछ है नहीं मतलब वो फॉर्मूलाज है, ठीक है। थोड़ा बहुत है, मतलब जैसे यहाँ पर ना आई कैन गो इन डीप कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वहां पर कुछ ऐसा है नहीं ठीक है। ओके सर। मेनली फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, वो आपको याद करने हैं। सर हाँ जी, सर जो मैंने आपसे वो वीडियोस ली थी सर, मतलब अभी तो ट्यूशन में है ना सर, तो वो दोनों मैनेज कैसे करूँ सर? मैनेज मतलब आप प्रेजेंट पे चलते रहो और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो उस टाइम में आप उसको गो थ्रू करो। नहीं सर, फिर सेल्फ स्टडी का टाइम कम हो जाएगा। नहीं तो फिर सेल्फ स्टडी करो उसको। उसको सिर्फ कब करना है, व्हेन यू हैव टाइम, है ना। सारी चीज साथ में करोगे तो बेटा, मैं बताऊं, जैसे आप फिटजी का मटेरियल है दैट्स, और वीएमसी का, किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल इतना होता है कि बंदा 4 साल तक नहीं कर पाता। फिर उस पे लोग क्या कर लेते हैं कि इधर उधर के इंस्टीट्यूट के और मटेरियल भी खरीदते हैं, है ना। फिर उनको लगता है सारा का सारा कैसे करें, अरे सारा का सारा 10-15 साल में नहीं हो सकता, ठीक है। तो थिंग्स आर फॉर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट के लिए हैं चीजें। डेरिवेटिव आपको समझ में नहीं आया, मान लो अभी कुछ यू वांट टू प्रैक्टिस कि इसी पे जो है थोड़ा सा मुझे और लेवल रेस करना है अपना, है ना। तो जस्ट वॉच द वीडियोस, है ना। जो आपको आता है तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दें, जो नहीं आता है तो उसको आप अच्छे से डीपली करें, ठीक है। उसी में ओके सर। क्लास 13 के भी हैं, मतलब जो पास आउट हो गए हैं तो उनके लिए फास्ट फॉरवर्ड वे में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई विल से कि ओके जब सर। आप रिवाइज करें चीजों को तब उसमें उन वीडियोस को गो थ्रू कर लें। मान लो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज करना है तो उन वीडियोस को गो थ्रू करें, तो वो रिवीजन हो जाएगी। ओके सर। ओके, यस सर। चलो। बाकी आईटी एडवांस का पेपर मैं चेक किया था, कुछ क्वेश्चन तो काफी इजी थे उसमें, ठीक है। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन हियर, विल मीट टुमारो मॉर्निंग। I'll update, है ना, मानिया will confirm, then I'll update the time 10 to 11 और 11 to 12, ठीक है जी। चलो जी, let's end the यस session. Bye bye. थैंक यू सर। थैंक यू सर।
Bye, Thank you. sir. Thank you, sir. वेलकम, बाय बाय।